Hope you are very good and well. Today we will discuss a short topic only about respiration and the other is photosynthesis. What is differentiate between photosynthesis and respiration? So we will discuss about the topic of respiration and photosynthesis. So let's start. रेस्पिरेशन व्हाट इज़ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होती है। अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी जो एनर्जी होगी इसमें रिलीज़ होगी, खारिज होगी, उसको क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप पढ़ते हैं क्या होती है, तो द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सच एज विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वो ये कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो इनटेक यानी अपने अंदर लेके जाती है जानदार, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्ट होती है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो ले लेती है ऑक्सीजन में से, और जो उसको कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, यानी रिलीज़ कर देती है। ये क्या होता है हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब इसके अलावा क्या होता है इसमें, सच एज द इन विच एनर्जी रिलीज, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। मैंने ये आपको पहले बताया है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज़ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये प्रेजेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस एंड द रेस्पिरेशन विच इज़ प्रेजेंस in the presence of oxygen is called respiration, and the other one is anaerobic respiration, the process in which oxygen is not present, यानी in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। तो हम इधर लिख लेते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये क्या होती है, in the presence of oxygen। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो वो क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो एनारोबिक होगा इसका मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती वो क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड टू द सेल्स विद इन टिश्यू, जो क्या होगी ऑक्सीजन होती वो मूवमेंट और बाहर से आएगी ऑक्सीजन, किस में, कहाँ से आएगी, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, और वो किस में इंटर होगी, विद इन द सेल एंड द अदर वन इज़ द टिश्यू। सेल और टिश्यू में क्या कर जाएगी, इन्फ्यूज़ कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, एनवायरनमेंट से आके वो सेल और टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एक रिएक्शन है, आपको पता है रिएक्शन जो होते हैं इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो एक रिएक्शन इधर लिख रहा हूँ वो आपकी नज़र कर रहा हूँ, वो है हमारे पास ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, C6H12O6 प्लस 6O2। अब इसे जब इसने रिएक्शन होना है, ऑक्सीजन के 6 मोल है, आगे क्या बनेगा हमारे पास, 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यानी जब ग्लूकोज का एक मालिक्यूल टूटेगा तो अपने अंदर वो तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगी, और 6O2 यानी ऑक्सीजन निकलेगी, और वाटर के 6 मालिक्यूल ये रिलीज़ होंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी। तो इससे ये साबित हुआ कि जब भी रेस्पिरेशन का अमल होना इसमें क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स और भी हैं, जैसे इसमें वो मेटाबॉलिज्म आ जाता है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, द सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ऐसे मालिक्यूल जो बड़े मालिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर दे वो क्या होती है, कैटाबॉलिज्म, यानी जो काटने के अमल में आए, टूट फूट का शिकार हो। और सेकंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म, ऐसे मालिक्यूल जो छोटे मालिक्यूल कन्वर्ट हों बड़े मालिक्यूल, यानी छोटे मालिक्यूल से क्या बने,
बड़े मालिक्यूल बने, उनको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था। अब हम फोकस करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो पौधे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपनी खुराक वो तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होती हैं ये ग्रीन, आपको पता है इनमें क्या मौजूद होता है, सबसे पहले क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है इनमें? क्लोरोफिल। प्लांट में क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल होता है। जब आप किसी भी पौधे को देखें उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं, क्या होते हैं? लीव्स। उसका रंग क्या होता है? उसका रंग होता है ग्रीन। ग्रीन इसी वजह से होता है कि उनमें क्या होता है, एज अ क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसका रंग वो क्या होता है, ग्रीन होता है। अगर उसमें किसी भी पौधे में या उसके पत्तों में क्लोरोफिल अगर निकाल दिया जाए, यानी उसमें ख़त्म हो जाए, क्लोरोफिल मर जाए, तो उसका जो रंग होगा वो जर्द हो जाएगा। जर्द होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी, ताकत, वो ख़त्म हो जाएगी। और फ़िलहाल आखिर में क्या होगा, जब उसमें क्लोरोफिल निकल जाएगा वो पत्ता ऊपर से नीचे गिर जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जब हम किसी भी पौधे में देखेंगे, जो क्लोरोफिल होता है ये इंडिकेशन करता है कि इस पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद है, जब उसका रंग क्या होगा, ग्रीन होगा। इसके अलावा इसमें पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या करते हैं, ये पौधे को क्या देते हैं, कलर देते हैं। किसी भी पौधे को क्या देते हैं, कलर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स आते हैं। और इसके अलावा इसमें मौजूद क्या हमारे पास होगा, एज आ बाई प्रोडक्ट। क्या होगा? बाई प्रोडक्ट, जो हम उसे हासिल करेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। द फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द प्लांट्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी खुराक सनलाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें जो लाइट एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने काम परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, शॉर्ट सा। बाज़ औक़ात बच्चे ये इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि रेस्पिरेशन क्या होती है और जो फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो इसमें आपने बस इतना सा फ़र्क याद रखना है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसकी मौजूदगी में तैयार करते हैं। तो आई होप आपको समझ लगी होगी।